हेलो, मैं हूं वर्तिका। आज मैं आपको भारत के एक ऐसे हिस्से में लेके चलूंगी जहां आपको एक बार जरूर जाना चाहिए। वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आजकल ज्यादातर लोग साउथ ईस्ट देशों जैसे थाईलैंड, इंडोनेशिया, मॉरिशस या फिर मालदीव जाने में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, आप मेरे कहने से एक बार अंडमान निकोबार जरूर जाइएगा। यहाँ जाकर आपको इतने सुंदर बीच देखने को मिलेंगे कि आप अपने आप को भी भूल जाएंगे। मैंने आज तक जितने भी बीच देखे हैं वो बहुत भीड़ भाड़ वाले होते हैं, लेकिन मैंने अंडमान में जो देखा वो मैंने देखा कि वहाँ एकदम साफ पानी है, ओशन ग्रीन और एक्वा ब्लू रंग का, बहुत ही खूबसूरत। एक बात और, यहाँ आपको बीच की रेत पर ही अलग अलग तरह के समुद्री जीव चलते दिखाई देंगे। चलिए अब हम आपको बताते हैं हमारी यात्रा की शुरुआत। हम जयपुर से रवाना हुए और कलकत्ता पहुंचे। वहाँ 4-5 घंटे रुकने के बाद हम पोर्ट ब्लेयर के लिए रवाना हुए, और जब हम वहाँ से रवाना हुए तो ऊपर से अंडमान के नज़ारे देखने लायक। एयरपोर्ट पर उतरते ही हमें बहुत एक्साइटमेंट और एक अलग तरीके की खुशी महसूस हो रही थी। वहाँ थोड़ी देर रुकने और फ्रेश होने के बाद हम निकल पड़े ऐसी ऐतिहासिक जगह जहाँ अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को बहुत अमानवीय तरीके से रखा था। ये जगह है सेल्युलर जेल। यहाँ आपको एक गाइड जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो आपको आज़ादी के दीवानों की कहानियाँ सुनाकर भावुक कर देंगे। वहाँ जाकर आपको महसूस होगा कि भारत की आजादी के लिए हमारे पूर्वजों ने क्या क्या नहीं सहा। आसमां क्या यही बाकी था गजब डाले को, लागे गुर्बत में रखा है हमें तड़पाने को। आसमां क्या यही बाकी था गजब डाले को, लागे गुर्बत जिस घर में हम तैयार थे मर जाने को, जीते जी हमसे जुड़ाया है काश आने को। जिंदगी भर तो हमें भेज के काले पानी, जिंदगी भर तो हमें भेज के काले पानी। कोई माता की उम्मीदों पे न डाले पानी, जिंदगी भर तो हमें भेज के काले पानी, जिंदगी भर तो हमें भेज के काले पानी, जिंदगी भर तो हमें भेज के। इसी सेल्युलर जेल में शाम को लाइट एंड साउंड शो होता है, जिसे आपको देखना चाहिए। मैं गवाह हूं उस जुल्म का, जो यहाँ आदम के बेटों ने आदम के बेटों को पीले खून से खाया। सदियों से मैं इसी जगह मौजूद हूं। मेरे सीने में दफन है वो सारी कहानियां जिन्होंने इन हरे भरे खूबसूरत टापुओं को वो खौफनाक नाम दिया, काला पानी। Rehabit, India's most effective and efficient rehab center for sports injury and other pain-related issues from Jaipur, Rajasthan. Rehabit is committed to every athlete's complete recovery and gives best possible recovery efforts to regain your strength. Rehabit has its own skilled team of professionals to help you every step of the way. We understand the unique needs of both women and men, offering personalized care tailored to your goals. Your well-being is our priority because you deserve the best care on your journey to recovery. Visit us today at any of our locations and take the first step towards a healthier, stronger you. Contact
साउथ अंडमान में ही एक ऐसा बीच है जहाँ पर आपको प्रकृति की अद्भुत सुंदरता दिखाई देगी। यहाँ आप समुद्री लहरों के साथ खेल सकते हैं, रेत पर दौड़ सकते हैं और अपनी सुंदर सुंदर फोटो क्लिक कर सकते हैं। और हाँ, यदि आपको समुद्र में अंदर जाने का मन नहीं है तो आप किनारे पर बैठकर सफेद रेत और नीले पानी का आनंद भी ले सकते हैं। यदि आप कहीं घूमने जाएं तो आपको उस जगह का हैंडीक्राफ्ट जरूर देखना चाहिए और वहाँ का लोकल फूड भी खाना चाहिए। अगली सुबह हम लोग पोर्ट ब्लेयर से शहीद द्वीप के लिए रवाना हुए समुद्र के रास्ते से। सच बताऊं, मैंने तो पहली बार ही समुद्र की यात्रा की थी और ये यात्रा भी इतनी जबरदस्त थी कि मैं इसे जीवन भर नहीं भूल सकती। उसका एक कारण यह भी था कि हमने अपना एक अलग केबिन बुक करा रखा था। हमने खूब फोटो क्लिक करवाई और फिर डेक पर जाकर प्राकृतिक सौंदर्य, उल्लास, खुशी और मन को लुभाने वाले दृश्य समेटे। एक दिलचस्प बात यह है कि यहाँ सूर्यास्त 5 बजे हो जाता है और 9 बजे तक सब शांत हो जाता है, लेकिन सुबह जो रूटीन चालू होता है वो 4 बजे से चालू हो जाता है। शहीद द्वीप पर एक बीच है जिसका नाम है भरतपुर बीच। वह बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स हैं जो आपको एक शानदार अनुभव देंगे। अगर आपको भी शौक है तो वहाँ जरूर जाइएगा और वहाँ किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर को हायर कर लीजिएगा, जिससे आपको वह हसीन और खूबसूरत लम्हे सहजने में मजा आएगा। अगली सुबह हम लोग नेचुरल ब्रिज देखने निकल पड़े। कुछ देर चलने के बाद हमने इतना सुंदर नजारा देखा कि हम लोग आश्चर्यचकित हो गए। नेचुरल फॉर्मेशन और आकार और नाजुक संतुलन से बने इस पुल को देखकर लगता है ये पुल प्रकृति की अनुपम कृति है। प्राकृतिक पुल के रास्ते को पार करते समय आपको बहुत सारे खूबसूरत मूंगे और समुद्री जीव दिखेंगे। सच बताऊं तो हम लोगों को भी ये मंत्रमुग्ध कर देने वाले बेहद खूबसूरत नज़ारे देखने की चाहत ही अंडमान निकोबार लेकर आई। एक बात यह है कि आप यहाँ की खूबसूरती को एंजॉय कर सकते हैं और यहाँ का जो नेचर है वो बहुत देखने लायक है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पर बिना किसी चीज को नुकसान पहुंचाए आप इसका आनंद ले सकते हैं और यहाँ आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर है लक्ष्मणपुर बीच। यहाँ के समुद्र तट और खूबसूरत नज़ारे आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। अंडमान निकोबार संगम है प्राकृतिक सौंदर्य, उल्लास, खुशी और मन को लुभाने वाले सीन्स का। अब हमें जाना था स्वराज द्वीप। उसके लिए हम पहुंचे सी पोर्ट पर और फिर वहां से हम जहाज से गए और 1 से 1.5 घंटे के बाद हम स्वराज द्वीप पहुंचे और अपना पर्सनल व्हीकल से हम लोग पहुंचे डॉल्फिन बीच। झूमने लगेगा आसमान, कहता है दिल और मचलता है दिल, मेरी साजन ले चल मुझे तारों के पार, लगता नहीं है दिल यहाँ। डॉल्फिन बीच रिसोर्ट समुद्र के किनारे बसा एक जबरदस्त रिसोर्ट है, जहां आप अपने रूम में आराम से बैठकर चाय कॉफी का आनंद लेते हुए समुद्र तट का लुत्फ उठा सकते हैं। ये रिसोर्ट इतना खूबसूरत और आकर्षक है कि आप इसकी सुंदरता देखकर हैरान रह जाएंगे और आप इसकी हर झलक को अपने कैमरे में कैद कर सकेंगे। और तो और इस खूबसूरत बीच पर घूमने के अलावा हम लोगों ने खूब डांस भी किया। हम लोगों का जल्दी उठना रूटीन में नहीं होता है, लेकिन वहाँ 4 बजे ही उजाला हो जाता है और 5 बजे सूर्योदय हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डॉल्फिन रिसोर्ट समुद्र किनारे ही है, तो हम वहाँ फटाफट सनराइज देखने निकल पड़े। वहाँ का नज़ारा वाकई बहुत खूबसूरत था और हम लोगों ने कुछ पलों को कैमरे में कैद कर लिया। ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग निकले एलिफेंट आइलैंड, जो यहाँ से लगभग 9 किलोमीटर दूर है।
स्पीड बोट से वहां पहुंचने में लगभग आधा घंटा लगता है और उससे पहले हमें सी पोर्ट पर ही वाटर स्पोर्ट्स की बुकिंग करवानी पड़ती है। अगर आप किसी राइड को नहीं लेना चाहते तो वापसी में आपको रिफंड मिल जाएगा। एलिफेंट बीच पर पहुंचते ही हमने एक्सपीरियंस किया फ्लोटिंग ब्रिज का, जिस पर चलकर आप किनारे पर जा सकते हैं। यहाँ पर हमने अलग अलग राइड्स का आनंद लिया और फिर उसके बाद पैरासेलिंग का मजा लिया। सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट मिला सबमरीन में, जिसके अंदर बैठकर हमने समुद्र में कई तरह की मछलियां देखी। ये वाकई एक बहुत शानदार अनुभव था। एक खास बात यह है कि जो हमें बहुत अच्छी लगी कि ये नशा मुक्त द्वीप है और यहाँ किसी भी प्रकार का नशा बैन है। Then water, snacks, food slot is available there. There is smoking, alcohol not permitted there. इसी वजह से आज तक ये बीच एकदम शुद्ध रूप से ऑर्गेनिक बना हुआ है। यहाँ आप फ्रूट चाट या चाय कॉफी का आनंद ले सकते हैं। अब वक्त हो चुका था वापस स्वराज द्वीप जाने का। स्पीड बोट से वापस जाने पर शानदार नज़ारे देखने को मिले। यहाँ पानी का रंग भी बेहद आकर्षक था। यहाँ से 20 मिनट की दूरी पर है राधा नगर बीच, जो कि बहुत ही विशाल है। यहाँ की जो समुद्र की लहरें हैं वो बहुत ही खूबसूरत है। आप इसमें यहाँ की लहरों का आनंद ले सकते हैं। यहाँ आकर मुझे तो अपना बचपन याद आ गया, क्योंकि बचपन में ही मैंने खुले आसमान में सितारे देखे थे और समुद्र के किनारे घर भी बनाया। अगली सुबह हम पहुंचे ब्लैक स्टोन बीच, जहां पर फोटोग्राफी बहुत ही सुंदर होती है और यहां पर आप एक फोटोग्राफर को हायर कर सकते हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर फोटोज आप खिंचवा सकते हैं। अब समय था वापस पोर्ट ब्लेयर जाने का, तो हम चेकआउट करके सी पोर्ट पर आ गए। लगभग 2.5 घंटे का सफर तय करने के बाद हम आ गए पोर्ट ब्लेयर। अगली सुबह हम चाय नाश्ता करके अपने कमरे में चले गए। वहाँ हमने पैकिंग शुरू करी। उसके बाद हम एयरपोर्ट पहुँचे। एयरपोर्ट हम समय से पहले पहुँचे और वहाँ हमने शॉपिंग शुरू की और इसके बाद हम उड़ गए बेंगलोर के लिए और फिर यहाँ से वापस जयपुर आ गए। अंडमान की सुंदरता को देखकर लगता है कि आपको भी यहाँ एक बार अवश्य आना चाहिए। यहाँ की यात्रा हमने हवाई जहाज से, सड़क से, शिप से, पनडुब्बी से की और यहाँ की इस यात्रा के लिए एडवेंचर्स, खुशियाँ, मस्ती सभी को संजोकर इस जीवन का आनंद लेना चाहिए।